वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और जनाब यहाँ पर जो है ना चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट वो बनने को तैयार है। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और उनकी साइडें कट कर ली हैं और उसके ऊपर जो है ना मैंने अब चॉकलेट स्प्रेड लगा लेनी है। अच्छा जनाब, हुआ ये कि पिछले मंथ ना चॉकलेट स्प्रेड जो है ना वो ठीक नहीं आई। ठीक इसलिए हासिल नहीं आई कि जोन सी मैं इस्तेमाल करती थी ना चॉकलेट स्प्रेड, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने ये वाली चॉकलेट स्प्रेड ले ली। अब इसका नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि एवी खाम खा मैं कहूँगी जी अच्छी नहीं, आप लोग इस्तेमाल करते हो, पर हमें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि एक तो ये इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क था। हसन कहता था मुझे थोड़ी कड़वी लगती है, और दूसरा ये कि लगाने में भी थोड़ी मुश्किल होती थी कि इतनी आसानी से लगती नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ कि कौन सी वाली चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल करती हूँ। तो जनाब मैं ये वाली इस्तेमाल करती हूँ, यंग्स वालों की चॉकलेट स्प्रेड बेस्ट है। बहुत 7-8 सालों से मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है। और साथ जनाब जो नेशनल वालों का इस्तेमाल करती हूँ जैम, ज़्यादातर मिक्स फ्रूट जैम आता है, लेकिन इस दफ़ा ऑरेंज मामलेट लेकर आई। और ये है पीनट बटर, ये है हमानी वालों का। और यंग्स वालों की ही हम इस्तेमाल करते हैं शहद, और साथ उसके जो है ना नमक और काली मिर्च भी होती है। ये टोकरी मैंने बना के रखी हुई है, जब जिसने जो नाश्ता करना है ना सुबह सिंपल वाला, तो बस हम ये टोकरी उठाते हैं, 1 कप चाय का बनाते हैं और साथ 2-3 स्लाइस जो है ना वो गर्म कर लेते हैं और अपना नाश्ता कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दोबारा से आते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ। और बस जनाब एक अंडा लिया है और इसके अंदर जो है ना 1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी। चीनी यहाँ पर आपको पीसी हुई नज़र आ रही होगी, तो जनाब ये पीसी हुई चीनी थी क्योंकि मैं चीनी को ना पीस के भी रखती हूँ, क्योंकि केक्स वगैरह बनाना होता है तो पीसी हुई चीनी हो तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस का डाल दिया और साथ 3-4 चम्मच जो है ना इसमें मैंने दूध के डाल दिए और इन सबको अच्छा सा मिक्स किया। और फिर एक पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और फिर जनाब जो मिक्सचर अभी हमने तैयार किया है ना वो मिक्सचर पकड़ना और उसमें जो ब्रेड पर चॉकलेट स्प्रेड जो लगाई थी ना उसको डबो डबो के ना इसके अंदर डालते जाना है। और फिर उसके बाद इसको अलट पलट इसको करते रहना, और जब ये दोनों साइड से फ्राई हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो आपने इसको उतार लेना। यानी आप समझ जाए कि आपके जो चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट है ना वो अब बन के तैयार है। बच्चों का लंच बॉक्स तो हो गया था रेडी। अब बारी थी उनके नाश्ते की। तो आज नाश्ते में मैं उनको देने लगी थी शीरमार, और शीरमार के ऊपर मैंने लगाना था बटर और साथ जैम। तो बस जब मैं बटर लगा रही थी ना तो मुझे अपनी ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हम लोगों ने बहुत शीरमार खाया हुआ है, हम बहन भाइयों ने बहुत शीरमार खाया हुआ है। कि बचपन में हम लोगों का पसंदीदा नाश्ता ना ये शीरमार ही होता था। हमारे घर के पास एक बेकरी होती थी, तो उसके शीरमार इतने मज़े के होते थे ना, हम लोगों ने बहुत खाए हुए शीरमार। और उसके ऊपर बटर बटर वहीं से लग कर आता होता था और हमें लगता होता था कि पता नहीं हम कितना अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, कि बस जिसमें आपको मज़ा आए नाश्ते में। तो बस जनाब, और फिर जब हमारी शादियाँ होंगी तो उसके बाद भी हम ये जो है ना शीरमार को बहुत मिस करते थे। जब भी हम अपनी अम्मी के घर जाते थे तो हम कहते थे शीरमार मंगाएं, क्योंकि हम लोग शीरमार को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। शायद वो बटर लगने की वजह से इतना मज़े का हो जाता था ना, तो फिर उसको हम चाय के अंदर डबो डबो के खाते थे। और फिर मैंने बच्चों को भी वही नाश्ता दिया, मैंने शीरमार के ऊपर बटर लगा के उनको चाय दी। मैंने कहा खा के देखो देखो कितना मज़े का लगता है। तो बस जनाब यहाँ पर जब नाश्ता बनने लगा है ना, ये बनने लगा है मेरे मियाँ साहब के लिए। मेरे मियाँ साहब जो है ना देसी बंदे हैं, उनको ये टोस्ट वोस्ट हो गए और इस तरह के जो मॉडर्न नाश्ते मैं कह सकती हूँ उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो देसी बंदे कहते हैं बस भाई मुझे पराठे दो, भाई पराठे रात के सालन के साथ पराठे दे दो। और जब पराठे बनाने और आटा ताज़ा होना तो फिर बहुत ही मुश्किल से बनते। लेकिन जनाब फिर भी उनके लिए पराठे बनाए गए। और फिर साथ रात को जो है ना मैंने कल क्या बनाया हुआ था, आलू बैंगन बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आलू बैंगन ही साथ गर्म कर दो, लेकिन पराठे दो मुझे खाने के लिए। तो बस जनाब उनका नाश्ता बना और फिर जो बच्चों ने नाश्ता छोड़ा वो ही नाश्ता मैंने कर लिया। और बस ये थी आज हमारे सुबह नाश्ते की रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ फ़िलहाल अभी शेयर की है। और फिर जनाब थोड़ी देर में देखते ही देखते ना मौसम जो था ना वो बेईमान हो गया। बेईमान इस वजह से कह रही हूँ कि जी इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी,
लेकिन देखते-देखते काले स्याह बादल आए और फिर खुल के बरसे और फिर उसके बाद जो है ना फिर से गर्मी हो गई। अजीब मौसम है, बारिश से पहले भी गर्मी और बारिश के बाद फिर और ज़्यादा गर्मी। तो बस अब मौसम इस तरह का हो रहा था तो फिर मेरा जो खाना बनाने का जो था ना, मैंने जो सोचा हुआ था कि क्या बनाऊँगी, वो मैंने अपनी सोच को साइड पे रखा और फिर मैं गई और मैंने वहाँ से आलू पकड़े और आलूओं को उबाल लिया। और मैंने क्योंकि मैंने सोचा चलो ना पहले मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ आलू की टिक्कियाँ। आलू की टिक्कियाँ बनते-बनते जनाब कुछ और बन गए, आलू के नान बन गए और आलू के नान बनते-बनते जो है ना वो जो है ना आलू वाला पिज़्ज़ा बन गया। अब ये आप सारा देखें कि जनाब ये किस तरह हुआ। मैंने आलू उबाले थे और फिर उसको अच्छा से मैश कर लिया और उसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया वो डाल दिया है। और फिर इसके अंदर कुछ मसाले डाले। मसालों में मैंने नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, आमचूर का पाउडर। अगर आमचूर का आपके पास पाउडर नहीं है तो इसमें आप थोड़ा-सा लींबू भी डालो, उससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। लहसुन अदरक का पाउडर ही डालेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाल देगा। और थोड़ा-सा जनाब इसके अंदर गरम मसाला और काली मिर्चें पीसी हुई ना वो मैंने डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करूँगी और ये मैं आपको आमचूर का पाउडर दिखा रही थी कि ये था आमचूर का पाउडर। और बस इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर मैंने हसन को कहा कि जाओ अब जाके ना तुम ऐसा करो आलू वाले नान लगवा के लाओ। और हसन ने ना मुझे तंदूर से जाके ना आलू वाले नान लगवा के ला दिए। और यहाँ पर जनाब मैंने ना जो है लहसुन उसको बारीक-बारीक कट कर लिया था और हरा धनिया और जो है ना हरी मिर्चें इनको भी मैंने ना बारीक-बारीक काट लिया था। और फिर जो नान हमारे तैयार होकर आ गए और उसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया था। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल दो। और बस फिर इसको जो मिक्सर तैयार किया था ना ये सबसे पहले मैंने नान के ऊपर लगाया और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा सॉस वो सारी लगा दी। और अच्छी तरह आपने पिज़्ज़ा सॉस को उसके ऊपर स्प्रेड करना है और फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल ली है। और फिर जो आपके पास जो चीज़ें हैं ना जो आपको पिज़्ज़े में अच्छी लगती हैं, उसकी टॉपिंग में अच्छी जो लगती है ना, वो आप सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर रख दो। मेरे पास शिमला मिर्च थी, प्याज थे और टमाटर थे और साथ ब्लैक ऑलिव्स थे। ये सब चीज़ें जो है ना मैंने अच्छे से इसके ऊपर सेट कर दी है। और चीज़ तो आपके हाथों में है कि जितनी आप चाहे इस्तेमाल करो। अब मैं तो ज़रा करती हूँ टेढ़ी इस्तेमाल और आपके है कि आप जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करो। और दोबारा से फिर मैंने उसके ऊपर चीज़ लगा दी और फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसके ऊपर लहसुन का जो पाउडर है ना वो स्प्रिंकल किया, क्योंकि इस पर ना लहसुन का पाउडर का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और साथ जो है ना चिली फ्लेक्स वो कर दिए और फिर इसको जो है ना मैंने बेक किया। और बस इसको ऊपर वाला रोड चला के ना आपने जो चीज़ है ना वही मेल्ट करनी होती है, क्योंकि बाकी नान तो आपका सारा बना हुआ है। और फिर जनाब ये जो इसकी बाद की जो लुक है ना वो आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देना है। मुझे अपना ढेर सारा प्यार दोगे तो मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। अब तो आप मुझे इजाज़त, अल्लाह।